एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षुआदी ब्लॉग्स। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी जैसा कि आपको पता है, काफ़ी टाइम से मैं अपने मायके के ब्लॉग जो है वो शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ में, क्योंकि मैं आई हूँ अभी अपने मायके और अभी मुझे तकरीबन काफ़ी टाइम हो चुका है यहाँ पर आए हुए। तो देखते हैं कब घर जाएंगे। वैसे मेरा मन तो बहुत कर रहा है अभी घर जाने के लिए, तो वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, देखते हैं कब जाना होगा। क्योंकि अभी यहाँ पर कोई है भी नहीं है, भाभी वगैरह दोनों अपने मायके गई हुई हैं और मम्मी अकेली हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा रुकी हुई हूँ। लेकिन देखती हूँ मैं, अगर वो लोग आ जाती हैं टाइम से तो ठीक है, वरना मुझे तो जाना ही पड़ेगा यार। मेरा भी तो घर है, तो देखना है। वहाँ पर भी कुछ काम हैं जो पेंडिंग्स पड़े हुए हैं, और अक्षु का जो हॉलीडे होमवर्क है वो तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। वो हॉलीडे पढ़ते ही ना हम लोग यहीं आ गए थे, तो इस वजह से। और बुक्स वगैरह वो लेकर नहीं आई थी, क्योंकि जब तक उसका हॉलीडे होमवर्क आया ही नहीं था तो कुछ पता नहीं था। और हम लोगों के यहाँ आने के कुछ टाइम बाद मेरे फ़ोन पर स्कूल से हॉलीडे होमवर्क आया था, तो इस वजह से अभी उसका सारा जो काम है वो भी सब पेंडिंग में पड़ा हुआ है। और यहाँ से जाने के बाद में जो यूनिफॉर्म्स हैं स्कूल की, वो तो मैं आयरन वगैरह करके रख कर आई थी, बट फिर भी शूज़ वगैरह थे उनको मुझे वॉश करना है, और इसका स्कूल बैग वगैरह सब चीज़ मुझे अभी वॉश करनी है। तो इतना काम मेरा पेंडिंग में चल रहा है, तो देखते हैं यहाँ से कब जाना होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं ना मायके में आने के बाद में कोई भी काम नहीं करती हूँ, कोई भी काम नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी दो भाभियाँ हैं और मुझे काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बट अभी क्या है कि वो जा चुकी हैं अपने मायके, और एक भाभी मतलब बड़ी वाली जो थी वो भी चली गई थी। वो तो मुझसे मेरे आने से 2 दिन पहले ही जा चुकी थी, क्योंकि उनको बाहर भी कहीं घूमने जाना था, तो उनका पहले से प्रोग्राम था वो जो सेट था, तो इस वजह से वो तो चली ही गई थी। और दूसरी वाली जो भाभी थी, छोटी वाली, वो मैं आ गई हूँ उसके कुछ टाइम बाद गई हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी बन चुकी थी। उनके दादाजी जो है वो एक्सपायर हो गए थे, इस वजह से। वैसे उनका कोई प्रोग्राम नहीं था जाने का अभी, और उनके दादाजी की वजह से उनको जाना पड़ा। तो चलो, वो तो एक भगवान की इच्छा थी, तो उसको हम लोग नहीं रोक सकते हैं, वो तो पता नहीं क्या है। तो इस वजह से तो भाई अब काम के लिए बचा कौन, मम्मी और मैं। और मम्मी सुबह का सारा काम फिनिश कर ही लेती हैं, बाकी जो दिन का खाना पीना होता है मैं उसमें थोड़ी सी उनकी हेल्प कर देती हूँ यार। अच्छा नहीं लगता फिर मम्मी अकेली करती रहे और मैं बैठी रहूँ, तो थोड़ी बहुत हेल्प मैं कर देती हूँ उनकी। वैसे मैं बहुत लेज़ी हूँ, काम के मामले में बहुत लेज़ी हूँ, लेकिन अपने घर में ससुराल में मुझे पूरा काम खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि भाई ज़िम्मेदारी वो मेरी है, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, तो कौन करेगा। तो वहाँ की ज़िम्मेदारी तो टोटल पूरी मेरी ही है। अभी तो मैंने नाश्ता वगैरह बना दिया है, और नाश्ते में बनाई थी आज आलू और बेसन की पकौड़ियाँ। और बच्चे जो हैं वो खा लेंगे, मतलब कुछ लोगों ने खा लिया है, जैसे मम्मी ने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया है और आदि ने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया है। अक्षु अभी सो रही है, वो उठी नहीं है। और इस टाइम पे बजे हुए हैं सुबह के 10, लेकिन वो अभी तक सो रही है, क्योंकि छुट्टियों का पूरा आनंद जो है वो ले रही है वो। और मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाकर सेकंड फ्लोर पर आ गई थी, तो मैंने सोचा कि नहा लेती हूँ अब, क्योंकि 10 बज रहे हैं। और पता है अब तो ना 8 बजे से ही, सुबह के 8 बजे, और इतनी मतलब गर्मी लगती है, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है कि बस पूछिए ही मत। और अभी बज चुके हैं 10, तो मैंने ना जो लंच वगैरह है वो आधा प्रिपेयर करके रख दिया था। मतलब जैसे रोटियां वगैरह बनाकर आ गई हूँ मैं हॉट केस में बंद करके। जब तक ये लोग दोपहर में खाएंगे तब तक वो गर्म ही बनी रहेंगी। और ब्रेकफास्ट तो कर ही चुके हैं, तो अभी कोई भी काम बचा नहीं है। घर का पूरा काम जो है वो फिनिश हो चुका है। मम्मी सुबह सारा काम कर लेती हैं, क्योंकि मैं सोकर उठती हूँ जब तक मम्मी सारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म कर लेती हैं। अपना झाड़ू मोपिंग जो भी है, सेकंड फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर का, सारा वो कर लेती हैं। और मैं आलसियों की तरह पड़ी रहती हूँ। मैं सुबह उठती हूँ 8 बजे या 9 बजे मैं उठती हूँ सुबह, तो जब तक मम्मी का सारा काम हो जाता है। अगर मैं 8 बजे उठ जाती हूँ तो फिर मैं पापा का जो लंच है वो उनको प्रिपेयर करके दे देती हूँ, क्योंकि उनको जाना होता है शॉप पर, तो वो भी ज़रूरी है, वो लंच लेकर जाते हैं, तो मैं वो प्रिपेयर करके दे देती हूँ। और अगर मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ, मतलब लेज़ीनेस, रात को जैसे ज़्यादा देर तक जग लेती हूँ, क्योंकि वीडियो का भी काम रहता है, तो उस चक्कर में रात को लेट नाइट हो जाता है सोने के लिए, तो उस चक्कर में फिर मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ।
और ये मायके के लिए है, ससुराल के लिए नहीं है, क्योंकि भाई ससुराल में तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। वहाँ पर तो टाइम पर ही उठना है, चाहे आप रात में 12 बजे सो या 1 बजे सो, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपका जो काम है आपको तो उठना ही पड़ेगा। बट मायके में आके मुझ में नहीं, मुझे लगता है कि सभी लेडीज़ में लेज़ीनेस आ जाती है, और थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि ससुराल में काम कर कर के ना इतना थक जाते हैं, तो सोचते हैं कि मायके में 2-4 दिन रेस्ट मिल जाए तो वही बहुत है। और अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी, क्योंकि रोटियां बनाकर आई हूँ मैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं नहा लेती हूँ। और नहाने के लिए मैं ऊपर आई हूँ 2nd फ्लोर पर, और यहाँ आकर मैं लेट गई हूँ सोफ़े पर। तो भाई देखो, पसीने में भी नहाना ठीक बात नहीं होती है, तो मैंने सोचा कि चलो पहले अपना जो पसीना है वो सुखा लेते हैं, उसके बाद फिर नहाने जाएंगे। और कपड़े वगैरह सब यहीं पर पड़े हुए हैं, क्योंकि सुखा लेते हैं, धो लेते हैं, यहीं पर डाल देते हैं 2nd फ्लोर पर। तो अभी मैं बैग वगैरह में नहीं रख रही हूँ अपने कपड़े, जब जाऊंगी तभी लगाऊंगी, उससे 1 दिन पहले। और बच्चों से बोल रही हूँ काफ़ी टाइम से कि चलो चलते हैं घर, अभी तो काफ़ी दिन रह लिए, क्योंकि मुझे तकरीबन मायके में आए हुए 17-18 दिन हो चुके हैं, और ज़्यादा ही हो गए होंगे तो पता नहीं है। तो मैं उनको ना 15 डेज़ के लिए बोल कर लाई थी बस, लेकिन अभी हमें एक्स्ट्रा टाइम हो चुका है, और अब घर की भी बहुत याद आ रही है। पता है, अपना घर अपना ही होता है, और एक टाइम ऐसा आता है ना कि मायके में ज़्यादा टाइम मन नहीं लगता। क्या ये मेरे साथ होता है या और लेडीज़ के साथ भी होता है? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। जो भी लेडीज़ मेरा ये वीडियो देखे और मेरी इस बात से सहमत हो कि एक टाइम वो आता है लाइफ में जब मायके में ज़्यादा दिन रहने पर ना अपने खुद के घर की याद आने लगती है, और ऐसा लगता है पता नहीं कितने कितने महीने साल बीत चुके हैं हमें यहाँ आए हुए, मतलब मायके में आए हुए। और मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, बाकियों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है, कमेंट में कीजिएगा, लिखिएगा, बताइएगा। और बस यहाँ की वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं वो भी बताइएगा यार। मतलब वीडियो देखते हो लेकिन ना तो कोई कमेंट ही करता है और ना ही कोई सब्सक्राइब करता है, क्या है मतलब ऐसे कैसे चैनल आगे बढ़ेगा मेरा? थोड़ी सी मदद चाहिए। वैसे मैंने अपने वीडियो में किसी में भी ये चीज़ मैं बोलती नहीं हूँ, मैं बहुत ही कम ऐसे मेरे वीडियोस होंगे जहाँ तक मुझे याद है जिसमें मैंने सपोर्ट के लिए बोला होगा। तो प्लीज़ यार इतना तो सोचा करो, कितनी मेहनत से ब्लॉग्स बनते हैं, और एंटरटेनिंग ब्लॉग ही बनाती हूँ मैं। जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि मैं कोई भी दुख दर्द तकलीफ़ वाले ब्लॉग आपके साथ में शेयर ना करूँ, बट फिर भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो मन थोड़ा सा ना दुखता है। तो चलिए, लेकिन मैं ऐसे मेहनत करती रहूँगी और ऐसे ही करती रहूँगी। बस मैंने मन में ये ठान रखा है, तो देखती हूँ कब तक कामयाबी नहीं मिलती है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों कामयाबी ज़रूर मिलेगी, और ये मेरा पूरा पूरा विश्वास है। एक दिन मैं भी यहाँ बैठकर अपनी यूट्यूब जर्नी शेयर करूँगी। तो चलिए गाइज़, वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।